नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा करें शास्त्रों की, और शास्त्रों में वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन के अंदर काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी बदलाव ला सकता है यदि हमारा वास्तु ठीक है। और आज हम वीडियो में एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे, कुछ वास्तु टिप्स की जानकारी साझा करेंगे, या अपने जो शास्त्रों के अंदर लिखा गया ऐसी बातों को साझा करेंगे जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी, आप मौज मस्ती में तल्लीन रहेंगे, आपके पास किसी प्रकार की कोई धन संबंधी समस्या नहीं आएगी अगर हमने ये वास्तु टिप अपने जीवन में शामिल कर लिए तो। दोस्तों, आज के दौर में अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यदि हम चाहें कि हमारे पास BMW गाड़ी हो, ऑडी हो, बंगला हो, नहीं हो सकता। वहीं पैसे की कई बार छोटी सी छोटी ख्वाहिश को भी दम तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। वहीं जिसके पास पैसा है वे काफ़ी हद तक अपनी जो इच्छाएं हैं पूरी कर लेते हैं। ऐसे में हर कोई आज अपनी व अपनों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ताकि उसे वह अपनों को न तो किसी कमी का सामना करना पड़े और न ही उसकी ख्वाहिशें वो दम तोड़ दें। इस संबंध में वास्तु के जानकार जो वास्तु के शास्त्र हैं उनके कहे अनुसार हम सब बातों के चलते हर कोई यही चाहता है कि उसकी आमदनी अच्छी हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बचत कर सके ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग व उपभोग कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जी हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई तो अच्छी होती है किंतु उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमाते कम हैं लेकिन फिर भी उनकी बरकत बनी रहती है। इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है। ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स हैं जो हमारे घर में बरकत लाने में मदद करेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे सुझाव हैं, या कुछ ऐसे मार्गदर्शन हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आमदनी अच्छी पर बचत करने में असफल हो तो इस बात को आप माने, आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तो आइए जानिए कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की रुक जाती है, आर्थिक प्रगति है वो थम जाती है। तो आज हमें नियमों को पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, अपनी कमाई या बरकत में से पैसा काफ़ी मात्रा में बचा सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। सर्वप्रथम है दोस्तों घर का कूड़ेदान। आपको जानकर हैरानी होगी कि कूड़ादान कहाँ रखा है। इसका भी प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। वास्तु की माने तो घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में कूड़ादान या फिर घर का कचरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कोण पर गंदगी होने से धन का नाश निश्चित है। दोस्तों, नल से नहीं टपकना चाहिए पानी। अक्सर हमने कई घरों के बाथरूम के, उनके शौचालयों में, उनके जो वाटर स्टॉक है, पानी के जो संसाधन है, उस क्षेत्र में पानी जो है नल से टपकते रहता है। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो नल से पानी टपकना शुभ नहीं है, क्योंकि यह आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना जाता है। नल से पानी टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है। इससे बरकत नहीं हो सकती। जिन घरों में पानी की टूटियाँ टपकती हैं वो कभी भी अपने पास धन संग्रहित नहीं कर सकते। और दोस्तों, अब है रसोई की बारी। ध्यान रहे कि वास्तु के अनुसार घर की रसोई आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में रसोई घर होने पर धन का आगमन अच्छा रहता है लेकिन बरकत नहीं रहती, यानी धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। और दोस्तों, अगली बात है घर की जो ये हमारी महत्वपूर्ण दिशा है, इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। वास्तु की माने तो घर की उत्तर पूर्व दिशा एकदम सपाट होनी चाहिए। वास्तु का नियम कहता है कि घर की ढलान अगर उत्तर पूर्व में ऊंची है तो धन के आगमन में रुकावट आती है और आय की अपेक्षा जो हमारा खर्च है वह बढ़ जाता है। दोस्तों, वास्तु नियम के अनुसार शयन कक्ष में जो अपना कमरा होता है सोने का, उसके प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार पर हमें एक धातु की कोई चीज़ लटका कर रखनी चाहिए। वास्तव में यह स्थान भाग्य और संपत्ति का होता है। इस दिशा में दीवार में दरारें हो तो उसकी मरम्मत करवा दें। इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण हो सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने जो शयन कक्ष के सामने की दीवार है उस पर कोई धातु की चीज़ लटका कर रखें।
जब आप अपना घर बनवा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि मकान का उत्तर व पश्चिम का भाग ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वास्तु की माने तो जिस घर का ढलान उत्तर व पश्चिम में नीचा हो उस घर में बरकत नहीं होती। यानी घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और पानी की निकासी इसी ओर होनी चाहिए। तो ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, घर में तिजोरी की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। वास्तु कहता है कि कभी भी तिजोरी को दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। पूर्व की दिशा की ओर अलमारी का मुंह होने पर धन में वृद्धि होती है, लेकिन उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। किसी अन्य दिशा में तिजोरी होने पर घर में बरकत नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो खजाना है, जो तिजोरी है, उसका मुंह हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। अगली बात और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यान रहे कभी भी अपने घर में टूटी फूटी चीज़ें ना रखें, बंद घड़ियां ना रखें, खासकर टूटा हुआ बेड और चारपाई पलंग तो भूल कर भी ना रखें, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। तो यदि आपके घर के अंदर टूटा हुआ पलंग, बेड या चारपाई है तो उसे आज ही फेंक दें, क्योंकि इससे हमारे घर में जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है, खर्चा अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की अपने आर्थिक जीवन से, अपनी समृद्धि से, बरकत से और अपने आर्थिक विकास से। यदि हम इन वास्तु टिप्स को अपने जीवन में शामिल करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं, समृद्धिवान बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपका यूट्यूब चैनल सुदर्शन है उसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।